श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ये मनुष्य कहता है ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, संत महात्माओं को हंसी आती है। क्यों? वो अपनी मूर्खता मिटा चुके होते हैं। वो कहते हैं देखो कैसा मूर्ख है, इसके पास एक सांस नहीं है। अभी नरेंद्र जी क्या बोल रहे थे, एक सांस भी उसकी इच्छा से आता है, और हम लोग कहते हैं मैंने किया। बता इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा हमारे पास में। जब ज्ञान होता है फिर कहते हैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करता तो भगवान है, आपको तो केवल निमित्त बनाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके अंश हो। और ये क्यों बनाता है निमित्त, वो भी समझ लीजिएगा कि शायद आप असली कर्ता को पहचान पाओ, और उसके लिए भी भगवान आकर लीला करते हैं, आकर लीला करते हैं। और भगवान संत महात्माओं का संग भी इसलिए कराते हैं कि हमारा भ्रम, हमारा धोखा मिट जाए। इस प्रकार एक ओर तो भरत जी अपने जीवन में एक साधक की दासत्व की भूमिका स्वीकार करते हैं, और दूसरी ओर सिद्ध की भगवान के साथ एकत्व अभिन्नता की भूमिका भी स्वीकार करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परंतु पूरे रामायण में मैंने कल भी कहा था, ऐसे दो ही प्रसंग हैं जहाँ भगवान के साथ अभिन्नता की भूमिका में दिखाई देते हैं। बाकी सर्वत्र उनके चरित्र में निरंतर एक साधक की विनम्रता दिखाई देती है। बताओ क्या कहते हैं, यदि मेरा हृदय पवित्र ना होता, यदि मेरे अंतःकरण में राक्षस भाव ना होता, तो मैं हनुमान जी जैसे संत को भला राक्षस समझकर तीर कैसे मार देता। मैं इतना दोषयुक्त हूं, भरत जी स्वीकार कर रहे हैं। यदि प्रभु मेरी ओर देखेंगे तो वे मुझ पर कृपा करना तो दूर, मुझे भी दंड, वही दंड देंगे जो उन्होंने रावण को और मेघनाथ को दिया। आप हम लोग सोचते हैं कभी ऐसा भाव? ध्यान दीजिएगा, वैसे हनुमान जी ने इस घटना को भरत जी की दृष्टि से नहीं देखा। दोनों भक्तों की अपनी अपनी भूमिका है। वो भी संत हैं, वो भी संत हैं। भगवान राम ने जब पूछा, हनुमान तुम्हें देखकर तो भरत को भ्रम हो गया होगा, भ्रमवश उन्होंने तुम पर बाण चला दिया, तो हनुमान जी ने तत्काल भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज यदि भ्रम हुआ तब तो मैं ये सोचकर उस भ्रम को भी धन्य कहता हूँ कि जितना भ्रम इतना महान है, उनका ज्ञान कितना महान होगा। इस भ्रम में महत्ता कहाँ से, इम्पोर्टेंस कहाँ से? ध्यान देखो, हनुमान जी ने क्या देखा? हनुमान जी ने कहा महाराज भ्रम से भ्रम बढ़ता है, लेकिन जिसे आप भरत का भ्रम कह रहे हैं उनमें तो मेरे जीवन के सारे भ्रम दूर कर दिए। बोले मुझे भ्रम था,
देखो भगवान की लीला, एक तीर से दो निशाने साधे। उधर भरत जी सोच रहे हैं मेरे से गलती हो गई, और हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, मैं सोच रहा था। देखो हनुमान जी के मन में भी कैसा भ्रम आया। क्या भ्रम आया, अगर मैं ना होता, मैं लक्ष्मण को उठाकर ना लाता, तो मेघनाथ ले जाकर के रावण के चरणों में रख देता, और अगर मैं ये जड़ी बूटी लेने पर्वत ना उठा के लाता तो लक्ष्मण नहीं बच पाता, तो लक्ष्मण नहीं बच पाता। ये हनुमान जी जब उड़ रहे थे, वो उसी समय उनके मन में विचार आ रहा था कि मेरे करने से ऐसा हो रहा है। जैसे गरुड़ को भ्रम हो गया, बड़े बड़े ये प्रमाण दिए जा रहे हैं कि संत के मन में भी भ्रम आ सकता है। भरत जी भी संत समान हैं, हनुमान जी भी भ्रम समान हैं, लेकिन आप और हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, और हम तो रहते ही भ्रमित हैं। तो क्या हुआ था, हनुमान जी को क्या भ्रम हो गया, अगर ऐसा ना होता तो लक्ष्मण की जान कैसे बचती, अगर मैं ना करता ऐसा। तुरंत भगवान ने कहा अच्छा इनका भ्रम टूटा कैसे, वो भी प्रसंग समझ लीजिएगा। स्वयं हनुमान जी कहते हैं, अगर भरत जी ने तीर ना मारा होता तो मेरा भ्रम भी नहीं मिटता। तो भगवान मुस्कुराए, बोले इसका मतलब भरत का भ्रम भी मिट गया और इसका भ्रम भी मिट गया। बोले कैसे मिटा हनुमान जी तुम्हारा। अब आप हम लोगों को क्या समझना चाहिए, जब भरत जैसे संत का भ्रम मिटता है, हनुमान जी जैसे संत का भ्रम मिटता है, तो आपका और हमारा क्यों नहीं मिटता। अब हनुमान जी का सुनिए। हनुमान जी बोले, प्रभु राम आपको तो सब पता है, लेकिन आप पूछवाना चाहते हो मेरे मुख से। बोले हाँ बताओ बताओ। हनुमान जी बोले, जब भरत जी ने तीर मारा, बोले हाँ मारा, मैं धड़ाम से नीचे गिरा। बोले हाँ मैं गिरा। जैसे मैं नीचे गिरा तो मैंने तुरंत आंख उठाकर ऊपर देखा, जो पर्वत था जिसपे जड़ी बूटी थी वो हवा में टंगा हुआ था, वो नीचे नहीं गिरा। मेरा तुरंत भ्रम मिट गया। उसको पकड़ने वाला, हवा में टिकाने वाला कोई और है। मैं कैसा भ्रम पाल रहा था कि मैं जड़ी बूटी लेकर जा रहा हूं। आप हम लोग जैसे भ्रम पाल लेते ना, मैं कमा रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये भ्रम है, यही धोखा है। आप सोचो, भरत जी को भी भ्रम हुआ, हनुमान जी को भी भ्रम हुआ, और भगवान राम ने दोनों का भ्रम हमारे सामने लाके ये बता दिया, जब दो संत भ्रमित हो सकते हैं तो बाकी सारा संसार तो भ्रम के जंजाल में जी रहा है। बोले मेरे मन में, हनुमान जी कह रहे हैं, मेरे मन में ये भाव आया और मैं नहीं देख पाया। ये तो प्रभु सत्य को पहचानने के लिए आपने लीला चली। ऐसे ही गरुड़ जी के मन में भ्रम हुआ, जिससे ये जो मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, ये केवल अगर गरुड़ जी के मन में भ्रम नहीं होता तो ये मानसिक रोगों की चर्चा ना होती। लेकिन भगवान को पता था ये जीव का कल्याण कैसे होगा। अपने ही सेवक को भ्रम में डालते हैं, जैसे भरत जी को डाला, हनुमान जी को डाला, गरुड़ जी को डाला। तब ये मानसिक चिकित्सा की पद्धति चालू हुई। काकभूषुंडी जी के पास गए,
तो क्या कहते हैं हनुमान जी प्रभु राम से, महाराज यदि आप कहें कि वो भरत का भ्रम था तो उस भ्रम में तो मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। जैसे ही भरत जी ने बाण चलाया, बाण लगते ही मैं नीचे गिर पड़ा। अब पर्वत को मैं उठाए हुए था, वो नहीं गिरा। मेरे साथ उसे भी तो गिरना चाहिए था, परंतु वो नहीं गिरा। मैं गिर पड़ा, पर्वत आकाश में रुका रहा, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। भरत जी के बाण ने बता दिया कि पर्वत को उठाने वाला कोई और है। आप हम लोग इसी भ्रम में जीते रहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। सारी सृष्टि का भार परमात्मा उठा रहे हैं। भगवान बोले, यही का हनुमान, बात तो सही कही। एक दिन भगवान राम ने भरत जी से यही कहा था, बोले भरत तुमसे बड़ा कोई पुण्य आत्मा नहीं है, ध्यान दो। भरत जी ने कहा, नहीं महाराज मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। पूछा, तुम अपने को पापी कैसे कहते हो? बोले, अपने कार्य को देखकर। क्या? बोले, जो दूसरे को कष्ट देता है वो पापी, और जो साक्षात ईश्वर को कष्ट दे, भक्ति रूपा सीता जी को कष्ट दे, उससे बढ़कर पापी कौन? रामचरितमानस में आपने हमने सबने पढ़ा, लेकिन नहीं समझ सके। मोही समान को पाप निवासु, जेई लगी सिए राम बनवासु। मुझ जैसा पापी क्या होगा? मैं पैदा ही ना होता केकई की कोख से, उसमें पुत्र मोहना पैदा होता, मेरे कारण हुआ। आपको भगवान को ना जाना पड़ता। ये भगवान की लीलाएं हैं। आज प्रसंग को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा सुनाऊंगा तो आप ये भरत जी का भ्रम और हनुमान जी का भ्रम भूल जाओगे। अब आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर ये दो बातें आप याद रखें, दोनों संत समान हैं और भगवान राम दोनों का ही भ्रम मिटा रहे हैं। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। मैंने सुना एक अंधे आदमी की आँख का ऑपरेशन हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आँख के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ना लिखना कर सकूंगा? डॉक्टर ने कहा, निश्चित। जाला था तुम्हारी आंख पर, कट जाएगा, निकल जाएगा जाला, जरूर पढ़ लिख पा सकोगे। वो आदमी बड़ा खुशी से बोला, हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा, इसमें धन्यवाद प्रभु को देने की क्या जरूरत है? ये तो स्वाभाविक है, आंख में जाला कट गया, पढ़ना लिखना आसान हो गया। उस अंधे ने कहा, लेकिन बात तो ये है, पढ़ना लिखना मैं जानता नहीं। ध्यान दो, क्या बोला? बात तो ये है, पढ़ना लिखना मैं जानता नहीं। जब मेरी आंख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। तो ये चमत्कार ही है ना। अब तुम जाला काट दोगे, मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा। आप और हम लोग देखो, सब ये महसूस करते हैं हमें प्रेम करना आता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रेम करना ना जानता हो। अगर संत महात्मा जीवन में ना आए तो हम प्रेम का अर्थ ही नहीं समझते हैं। प्रेम माने तो मिटना होता है।
प्रेम माने मिटना, प्रेम माने देना। आप हम लोग जो प्रेम जानते हैं वो तो व्यापार है, लेना देना लेना देना, वो प्रेम नहीं है। दुनिया भ्रमित हो रही है। हम प्रेम करते हैं, हम बच्चों से प्रेम करते हैं, हम पति से प्रेम करते हैं, हम पत्नी से प्रेम करते हैं, प्रेम का अर्थ नहीं जानते। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा कि जाला कट जाने से, जाला मिट जाने से मैं लिख सकूंगा, पढ़ सकूंगा। डॉक्टर को क्या पता था ये अनपढ़ है? बोले हाँ बिल्कुल, तुम लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो उसने कहा मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आँख की जाली कटने से भी नहीं आ जाएगा। यहाँ तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, जंगल में भी आँख को यही देखेगी। आप बताओ, जब मैं कहता हूँ आप अपने घर में परमात्मा को नहीं देख सकते तो जंगल में कौन सा परमात्मा बैठा है? आप बताओ, वहाँ पे कोई स्पेशल परमात्मा बैठा है क्या? जंगल में आँख तो वही है। तुम तो यही होगे, ठीक यही, जरा सा भी भेद नहीं। परिस्थिति बदल जाएगी, मन की स्थिति तो नहीं बदल सकती। तुम यहाँ नहीं देख पाते उसे तो वहाँ कैसे देखोगे? जो अपने हृदय में परमात्मा को नहीं देख सका वो मंदिर में परमात्मा को नहीं देख सकता। आपके घर के पास वृक्षों में भगवान नहीं दिख रहा तो जंगल के वृक्षों में कैसे दिखाई देगा? आप सोचो, जब प्रत्येक जीव में परमात्मा नजर नहीं आता तो पत्थर पहाड़ों में कैसे दिख जाएगा? जहाँ जीवंत परमात्मा है वहाँ नहीं हम देख पाते। लेकिन आदमी बेईमान है, तीर्थों में खोजते हैं, इसलिए नहीं आता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है। ध्यान से सुनो, आदमी इतना बेईमान तीर्थों में खोजने इसलिए नहीं जाता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है। तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है, ये भी परमात्मा से बचने का अंतिम व्यवस्था है। आखिरी चालाकी की खोज तो रहे हैं भाई, और क्या करें। इतना श्रम उठा रहे हैं, नहीं मिलता तो भाग्य में नहीं लिखा। कहते नहीं मिलता भगवान तो भाग्य में नहीं लिखा होगा, नहीं मिलता तो शायद होगा ही नहीं, नहीं मिलता तो शायद मिलना ही नहीं चाहता। लेकिन अपनी तरफ से हम सब दांव पर लगा दिया है, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, खोजने निकल पड़े। या आखिरी तरकीब, कभी तुम धन खोजते थे उस कारण परमात्मा को ना पा सके, कभी पद खोजते थे उस कारण परमात्मा को ना पा सके, अब तुम परमात्मा को भी खोज रहे हो उस कारण परमात्मा को ना पा सकोगे। क्योंकि खोजने वाला चित्त अंतःकरण वासनाग्रस्त है, वो मलिन है, मिट्टी का है, दूषित है, बेईमान है। मन भी बेईमान, बुद्धि भी बेईमान और चित्त भी बिगड़ा हुआ है। और जहाँ वासना है वहाँ प्रार्थना नहीं है। और जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ पाने का, तब तक कुछ पा ना सकोगे। भगवान मिटने से मिलता है। अहंकार को मिटाओ, मैं को मिटाओ, तो भगवान पहले भी मिला हुआ था, आज भी मिला हुआ है। लेकिन क्या करे जीव, सदा से इसी भ्रम जंजाल में। देखिएगा, आज जो बात बताई है, अगर कल कोई भक्त बता पाएगा, आँख के ऑपरेशन वाली कहानी छोटी सी कहानी है। उसने इतना ही तो कहा
कि जाला कटने से मैं पढ़ लिख सकूंगा? मंदिर जाने से भगवान मिल जाता है क्या? मैंने तो करोड़ों अरबों को देख लिया। भगवान तो जहां तुम हो वहां मिटने को तैयार हो तो भगवान मिलेगा। जिसे नानक जी ने कहा था, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो डूबने से मिटने से आप और हम सब लोग सब अपने मन को समझा रहे हैं। आज शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है। सुनाओ भैया। जय गुरुदेव। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का बना प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तू राख लिया। सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, एक इशारे से सब विपदा टारी। एक इशारे से सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने जिसे मोड़ लिया दिया। सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मनु के मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।